आज के इस वीडियो में हम क्लास 11th का इतिहास का वार्षिक पेपर देखने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न है इसमें, लेखन कला का आविष्कार सर्वप्रथम किया। लेखन कला का आविष्कार किसने किया था सबसे पहले? तो इसका आंसर आ जाएगा सा मेसोपोटामियन ने क्या किया था, लेखन कला का आविष्कार सर्वप्रथम किया था। आपको केवल ध्यान से देखना है, बाकी ऑटोमेटिकली याद भी आपको होता जाएगा। चंगेज खा का प्रारंभिक नाम क्या था, यानी कि चंगेज खा का जो मूल नाम था वहाँ था तेमुजीन। ठीक है। यूरोप में पुनर्जागरण का सूत्रपात कहाँ से हुआ? जो यूरोप में पुनर्जागरण का सूत्रपात है वहाँ इटली से हुआ था। ठीक है। कोलंबस द्वारा अमेरिका की खोज कब की गई थी? तो इसका है 1492 ईस्वी में। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? क्या बोल रहा है कि जो औद्योगिक क्रांति है वह सर्वप्रथम कौन से देश में हुई थी? तो इंग्लैंड में सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति हुई थी। इनमें से ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कौन सी है? तो कैनबरा क्या है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। क्वेश्चन नंबर 2 में रिक्त स्थान है। हम्मुराबी डेडेस का प्रमुख शासक था। तो ये बेबीलोन का क्या था, प्रमुख शासक था। चंगेज खान की विधि संहिता को यास नाम से भी जाना जाता है। माचू पिच्चू का संबंध किससे है? इंका सभ्यता से। जो माचू पिच्चू का संबंध किससे था? इंका सभ्यता से। चौथा है, रिक्त स्थान ने वाटर फ्रेम का आविष्कार किया था। तो देखिए यहाँ आंसर लिखा है इसका, रिचर्ड आर्क राइट ने क्या किया था? वाटर फ्रेम का आविष्कार किया था। अमेरिका में ब्रिटेन के रिक्त स्थान उपनिवेश थे। तो 13 उपनिवेश थे। कितने? 13। वर्तमान में जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। ठीक है। यहाँ पे जापान की राजधानी का नाम क्या है? टोक्यो। 1912 ईस्वी में चीन में नए गणतंत्र का राष्ट्रपति, यहां पर लिखा देखिए आंसर, डॉक्टर सन यात सेन को चुना गया था। इसके बाद में आप सही जोड़ी। तो चलिए, पहला है विलियम शेक्सपियर कहा जाएगा महान लेखक। माइकल एंजिलो कहा जाएगा महान चित्रकार। ठीक है। मार्टिन लूथर कहा जाएगा धर्म सुधारक। देखिए, विलियम शेक्सपियर का तो क्या हो गया, महान लेखक। माइकल एंजिलो का हो गया आपका महान चित्रकार। मार्टिन लूथर का हो जाएगा आपका धर्म सुधारक। ग्राहम बेल का हो जाएगा टेलीफोन। ठीक है। जेम्स ब्रिडली का रेल इंजन। और लास्ट में अंतिम है कि जॉर्ज स्टीफेंसन आ जाएगा वर्सली कैनाल। ठीक है। तो ये थे आपकी सही जोड़ी। चलिए अब देखते हैं एक वाक्य में उत्तर। मेसोपोटामिया की सभ्यता किस नदी घाटी के किनारे विकसित हुई थी? तो देखिए, दजला और फरात नदी की घाटी में इनकी जो सभ्यता थी वहां विकसित हुई थी। तो यहां पर लिख भी रहा हूं मैं, दजला और फरात नदी की घाटी में। ठीक है। कुम्हार के चाक का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? तो देखिए, मेसोपोटामिया में ही हुआ था। तो यहां पर इसका आ जाएगा मेसोपोटामिया। मंगोल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो चंगेज खान था। कौन था? चंगेज खान। यहां लिख दीजिएगा चंगेज खान। मंगोल कबीले के सरदारों की सभा को क्या कहा जाता है? जो मंगोल कबीले होते हैं उनके सरदारों की सभा को क्या कहा जाता है? तो कुरिलताई। क्या कहा जाता है? कुरिलताई। यहां पे लिख रहा हूं कुरिलताई। चलिए, मेक्सिको में कौन सी सभ्यता विकसित हुई थी? तो मेक्सिको में माया सभ्यता विकसित हुई थी। कौन सी? माया सभ्यता। तो यहां पर लिख रहे हैं इसका, माया सभ्यता। बढ़िया से याद करिएगा, यही प्रश्न आपके आने वाले हैं वार्षिक एग्जाम में। अमेरिका में यूरोपियों को किस नाम से जाना जाता है? अमेरिका में जो यूरोपियन होते हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है? तो उन्हें कहते हैं सेटलर। क्या कहा जाता है? यहां लिख रहे हैं देखो, सेटलर।
और किस जापानी साम्राज्य में मेजी की उपाधि धारण की थी? तो इसका आंसर देखिए यहाँ से लिख दीजिएगा, मुत्सोहितो ने। चलिए इसके बाद में सत्य और असत्य। मंगोल पश्चिमी यूरोप के मूल निवासी थे? तो जो मंगोल थे वो पश्चिमी यूरोप के मूल निवासी नहीं थे, तो ये बात हो जाएगी आपकी असत्य। क्रिस्टोफर कोलंबस ने 1698 ईस्वी में नई दुनिया की खोज की थी? तो गलत बात है। इंका साम्राज्य की राजधानी कुज्को थी? तो सत्य है। चिरोकी अमेरिका के में मूल निवासियों के एक कबीले का नाम है? जो चिरोकी है, क्या कहते हैं, अमेरिका में जो पहले से रहते आ रहे हैं उनके कबीलों का नाम है क्या ये? हाँ, सत्य बात है। मेजी पुनर्स्थापना से पूर्व जापान में समांत प्रथा का प्रचलन था? तो सत्य है। और अंतिम है छठा, शोगुन चीन का शासक था? तो ये बात हो गई आपकी गलत। इसके बाद में जो क्वेश्चन नंबर 6 से है, इनके सारे का आंसर मैं आपको कॉपी में फुल सॉल्यूशन दूंगा, जब तक आप इन्हें अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। और रियल पेपर जो है आपका ठीक वार्षिक पेपर जिस दिन है उसकी एक दिन पहले की शाम को मैं आपको दे दूंगा। इतने दिन पहले से कोई रियल पेपर किसी के पास उपलब्ध नहीं होता है, ठीक है। तो जब तक इन्हें अच्छे से करिएगा, बड़े ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, 4 सेट में आपको बताऊंगा, चारों में से 100% आपका वार्षिक एग्जाम में आने वाला है।